हर एहसास के अंत से जुड़े अटल सत्य को बयां करती एक कहानी। यूं तो आज भी मेरी आंखें रोज की ही तरह खुली, लेकिन मेरे आसपास का नज़ारा बाकी सभी दिनों से बहुत अलग था। मेरे सभी अपने न जाने क्यों आज बेहद दुखी थे। हमेशा हिम्मत की सीख देने वाले मेरे पिता बेहद रो रहे थे। हर वक्त बोलते रहने वाली मेरी माँ बहुत गुमसुम सी बैठी हुई थी। हर समय बाहर जाने की ताक में लगे रहने वाला मेरा बेटा आज कमरे के एक कोने में ही शांत सा बैठा हुआ था। हर वक्त अपनी माँ से झगड़ कर अपनी सारी बातें मुझसे मनवा लेने वाली मेरी बेटी आज अपनी माँ को अपनी ही गोद में सहलाते हुए निरंतर बहते अपने आंसू भी पोंछ रही थी। और सुबह उठने से लेकर रात को सभी के सो जाने तक इधर से उधर दौड़ती और शिकायतें करते रहने वाली मेरी पत्नी आज बेटी की गोद में बेसुध सी लेटी हुई उठने तक को भी तैयार नहीं थी। ये सब देख मैंने हर एक के पास बार बार जाकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन सब एक मूर्त के समान कुछ इस तरह बैठे हुए थे कि शायद उनमें से किसी को मेरे उनके पास जाने तक का कोई एहसास ही नहीं हुआ। और मैं एक अनजान की तरह किसी अनहोनी के डर से काफ़ी देर तक उन सभी से बार बार यही पूछता रहा, आखिर कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है। इस सब के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलने पर जब मेरा मन भी अपनों को इस तरह दुखी देखकर कराहने लगा, तो अक्सर शांत सा रहने वाला मैं अचानक ही बहुत ज़ोर से चीख पड़ा। लेकिन हैरानगी तो तब हुई जब मेरी इस चीख का भी उन सभी पर कोई असर ना हुआ। आखिर ये सब क्यों हो रहा था? ये सोचकर मैं दोबारा चीखने ही वाला था कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे बेटे ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने पूरी तरह से ढके हुए वस्त्रों में खड़े व्यक्ति ने मेरे बेटे को एक बॉक्स सा पकड़ाया और बोला, कल कुछ वजहों से हम आपको ये नहीं दे पाए, परंतु हमें मालूम है कि इन्हें आपको देना बहुत ज़रूरी था। ये रही आपके पिता की अस्थियां। क्या? मुझे एक पल को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन फिर कुछ ही देर में मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया। और ये सब समझ आते ही आज तक अपने पिता की दी हुई सीख के अनुसार हमेशा हिम्मती सा बने रहने वाला मैं आज अचानक ही चीख चीख कर रोने लगा। बस गम था तो सिर्फ इस बात का कि ना तो अब कोई इस चीख को सुन सकता था और ना ही कोई मेरे आंसुओं को पोंछ सकता था। आज मैं अपने पिता की दी हुई सीख को भुलाने का दोषी बन गया था, लेकिन दोषी होते हुए भी अपने पिता से क्षमा याचना कर उनके आंसुओं को पोंछ पाना मेरे लिए अब असंभव हो गया था। गुमसुम बैठी अपनी माँ को बोलने के लिए मजबूर कर पाने का अब मेरे पास कोई तरीका नहीं था। अपने बेटे को गले लगाकर उसे बिना बहानों के बाहर भेज पाने को अब मैं तरस रहा था। अपनी माँ से लड़कर मुझसे बातें मनवाने आई मेरी बेटी का माथा चूम उससे तेरी सारी जिदें मंजूर मेरी लाडो कहने के लिए भी अब मेरे पास कोई आवाज़ नहीं थी। और अपनी पत्नी को उसकी दिन भर की दौड़ और थकान से हटा उसे एक बार अपने पास बिठाकर उसकी सारी शिकायतें सुनकर अपना साथ और प्यार जता पाना भी मेरे लिए अब असंभव हो गया था। अक्सर दिल की बातें अपनों से जाहिर करने से बचता रहा मैं, पर आज अपने उस स्वभाव से कोसों दूर हटकर मैं उन सभी को अपने दिल की सारी बातें बता देना चाहता था। लेकिन अब अपनों के साथ अपने दिल की बातों को साझा कर पाने का हक मैं गवा चुका था।
बेहद मुश्किल था मेरे अपनों को इन हालातों में छोड़ पाना और उन सब से यूं अचानक दूर चले जाना। पर चाहने से कहाँ कुछ होता है। सच तो यही था ना कि मैं जा चुका था। हाँ, मैं जा चुका था।